M News Live। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पत्रकार जिन्हें आप अपने काम का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय जिले के पत्रकार सुभाष कुमार को अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया पर लगातार हमलों और अपने काम की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। एक जोखिम भरे असाइनमेंट पर रहने के दौरान हुई पत्रकार का मौत। आखिर क्यों, पूछता है आंध्र प्रदेश। नियम कानून और कवायद तो बहुत बने पत्रकारों के लिए, लेकिन कहां महफूज है पत्रकार। आखिर करने के बाद हम लोग मामले को स्पीडी ट्रायल में भी ले जाएंगे और इन सभी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी हम लोग सजा दिलवाएंगे। सर, ऐसा अनुमान देखा जाता है, अगर पत्रकार शराब माफिया के खिलाफ वहाँ खबर चलाती है तो बार बार उसको धमकी भी दिया जाता है। कहा जाता है कि पुलिस वहाँ का जो SHO है, जो कोई भी पदाधिकारी है, उसे हर समय साठगांठ रहता है। इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? देखिए, ऐसी कोई भी बात अगर हम लोग को सामने आती है तो हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। मैंने SDPO बकरी को निर्देश दिया है कि सभी बिंदुओं की वो जांच करे और कहीं भी अगर कमी होगी तो उस पर जरूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसमें जितने भी अभियुक्त शामिल थे वो जो घटना स्थल है वहाँ से बहुत दूर के नहीं है। उन लोग का भी जो गाँव है कुछ ही किलोमीटर आसपास है, इसलिए सभी की पहचान हो गई है और सभी की गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी और हम लोग इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर, हत्या का मुख्य वजह सामने क्या निकल कर आई है? देखिए, हत्या का कारण अभी 3-4 बिंदु हम लोग के सामने आए हैं और मैंने SDPO को आदेश दिया है कि सभी बिंदुओं पर जांच करें। ये जांच का विषय है। हम लोग पूरे पत्रकार जगत को आज एक क्षति हुई है और उसमें साफ हम कह सकते हैं कि प्रशासन की नाकामी ही नहीं, प्रशासन और अपराधियों का गठजोड़ इस बात का प्रमाण देता है कि जहां पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम का क्या होगा। प्लस मुखर जो आंदोलनकर्मी हैं उनकी भी हत्या हो रही है पूरे देश प्रदेश जिला लेवल पर। उनका क्या होगा, उनके लिए क्या प्रशासन कर रही है, ये आम बात है। ठीक है, सुभाष कुमार जी निश्चित रूप से एक निर्भीक पत्रकार थे, बेगूसराय क्षेत्र के जाने माने पत्रकार जगत के वो थे, क्राइम रिपोर्टर भी थे वो। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन का नकारापन और राज्य सरकार की इस दिशा में उदासीनता एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और आप देख ही रहे हैं कि हर थाने में, जितना भी बिहार का थाना है, खासकर भागलपुर क्षेत्र से जो हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र के जितने भी थाने हैं, सब जगह दलाल का जौंबाड़ा लगा रहता है। कोई भी FIR की कॉपी नहीं मिलती है, रिसीविंग, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो जहां आम आदमी को FIR करने के बाद उसकी रिसीविंग नहीं मिलती है, जहां आम आदमी की सुनी नहीं जाती है, आधे से अधिक थाना भरा रहता है दलालों से, तो ऐसे में आम जनों के साथ साथ आज पत्रकार का जो निर्मम हत्या है वो कहीं ना कहीं प्रशासन और अपराधी का गठजोड़ हम कह सकते हैं और दावे से कह सकते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ उस पत्रकार परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और साथ में उनकी पत्नी, उनके बच्चे की सुरक्षा का गारंटी सरकार करे और सरकारी नौकरी निश्चित रूप से देना चाहिए, तुरंत घोषणा करना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है। और शोक संतप्त परिवार को भगवान शक्ति दे कि इस भीषण परिस्थिति में वो लड़ सकें, व्यवस्था से अपने मतलब मनोबल को जो है गिराए नहीं। हम लोग सब उनके साथ हैं और उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बेगूसराय में पत्रकार की हत्या हुई है। वो एक वेब पोर्टल जर्नलिस्ट है और उसकी हत्या किन कारणों से हुई है और क्यों हुई है, इसकी गुत्थी सुलझाना तो वैसे पुलिस का काम है। लेकिन बिहार में जिस तरह से पुलिस का काम चल रहा है, हर जगह पर जो है जो मुख्य हत्या के, लूट के, अपहरण के जितने भी कांड हैं वो लंबित ही पाए जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि बिहार को एक पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है और पूरी तरह से काम नहीं हो रहा है, जिसके चलते आए दिन घटनाएं हो रही हैं। ये तो बेगूसराय की घटना, भागलपुर की भी कई घटनाएं हैं जिनमें पुलिस उद्भेदन नहीं कर पाई है। बहुत सारी घटनाएं लगातार हैं। तो सुशासन सिर्फ कहने का है, पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा
दारू पकड़ने में, वसूली में, ट्रैफिक में, वन वे टू वे करने में, इन चीज़ों में लगी है। और जो मुख्य है सुरक्षा पर आज के समय में पुलिस धीरे धीरे सुरक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है और उस पर पुलिस का ध्यान नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसको वर्कलोड बहुत ज़्यादा दूसरे सिस्टम का दे दिया गया। देखिए, जो सरकार की चौथी स्तंभ है उसको सुरक्षा प्रदान करना सरकार की काम है। अगर जो इन सुभाष जी का निर्मम हत्या हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। सरकार को ये सोचने की ज़रूरत है कि आप किसी की सच्चाई को दबाना चाहते हैं, वो सही नहीं है। इसलिए सरकार को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इनकी सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए और एक ऐसा रेगुलेशन बनाना चाहिए कि पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार हो तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उनकी निर्मम हत्या का मैं वेटरन्स इंडिया जिला अध्यक्ष असीम कुमार पाठक घोर विरोध करता हूं। ऐसी हत्याएं जो है सुशासन को चैलेंज करती है, ये बहुत ही गलत बात हुई है और ऐसा होना नहीं चाहिए। हम पूर्व सैनिक संगठन है जो वेटरन्स इंडिया भागलपुर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं वेटरन्स इंडिया सम्मेलन में। मुझे अभी इसकी सूचना मिली, मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। ये सुशासन की सरकार नहीं, ये कुशासन की सरकार है। उस पत्रकारिता से ही हम समाज को प्रदर्शित करते हैं और समाज को आगे लेके आते हैं। इस निर्मम हत्या का जाँच हो और उस पत्रकार को सही से सही न्याय मिले, इसकी मैं कामना करता हूं और उनके परिवार के प्रति मेरी घोर संवेदना है। मैं उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं असीम कुमार पाठक, जिला अध्यक्ष वेटरन्स इंडिया भागलपुर। जय हिंद। कि मैं विनय कुमार मिश्रा वेटरन्स इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक हूं और हमारी ये सोच है कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद और देशभक्ति की सोच राष्ट्र निर्माण में लगे और इसमें देश का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको मजबूती प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूं कि चौथे स्तंभ का सम्मान और उनकी सुरक्षा जरूर मिले और इस प्रकार से बेगूसराय में सुभाष जी का हत्या हुई, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और वेटरन्स इंडिया परिवार इसकी भर्त्सना करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि यदि आप सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन में यदि चौथे स्तंभ ही सुरक्षित नहीं है तो ये दुर्भाग्य की बात है। और वेटरन्स इंडिया बड़े बेबाकी से राष्ट्रहित में, समाज हित में अपनी बात को रखता है। वो चाहे किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के पक्ष में जाए या विपक्ष में जाए, उससे कोई मतलब नहीं रखता। तो वेटरन्स इंडिया इस निर्मम हत्या का भर्त्सना करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि इस पर उचित कार्रवाई हो।